हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के गया जिले में बसा था एक छोटा गांव खिजरपुर। यह गांव बाहर से भले ही सामान्य दिखता था, लेकिन गांव वालों के बीच एक अनकही सी सहमति थी। शाम ढलते ही कब्रिस्तान की तरफ मुंह नहीं करना है। उस कब्रिस्तान को लाल कब्र कहा जाता था और वहां एक खास कब्र थी जिस पर हर अमावस की रात 3 लाल लकीरें उभरती थीं, गीली, ताजा और एक आखिरी लकीर जो खून जैसी दिखती थी। गांव में यह बात सब जानते थे, पर भूलता कोई नहीं था। लेकिन एक लड़का था, सरफराज अली, जिसने उन लकीरों की सच्चाई जानने की जिद ठान ली। सरफराज 21 साल का एक सामान्य सा लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर पत्रकार बनेगा। वो अक्सर अपने मोबाइल से गांव की वीडियो रिपोर्टर बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। उसने जब पहली बार लाल कब्र के बारे में सुना तो बस ठहाका लगाकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। उसकी माँ ने चेताया, बेटा हंसी में मत उड़ाओ, उस कब्र में कुछ है जो अमावस की रात को जागता है। पर सरफराज ने ठान लिया कि इस बार की अमावस्या पर वह खुद रात में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करेगा और सबको दिखाएगा कि डर में एक धोखा है। 25 मार्च 2024 अमावस्या की रात थी। उस दिन चांद नदारद था। पूरे गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। कुत्ते तक भौंकने भूल गए थे। रात के लगभग 11:45 पर सरफराज अपने मोबाइल में नाइट मोड ऑन करके कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी उस रात। हाथ में टॉर्च, जेब में तावीज और दिल में जिद। सरफराज पूरी हिम्मत से भरा हुआ था। जैसे ही वो लाल कब्र के पास पहुंचा, हवा एकदम से ठंडी हो गई और सामने वही कब्र, साफ सुथरी, बिल्कुल शांत। सरफराज ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह है लाल कब्र। कोई डरावनी बात नहीं है, बस ये एक पुरानी कहानी है। लेकिन तभी चट्टाक की आवाज आई, एक जोर की आवाज, जैसे किसी ने जमीन पर कोड़ा मारा हो। कब्र के बीचों बीच एक लाल लकीर उभर आई थी, गीली, चमकती हुई। सरफराज का कैमरा कांप गया। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, यह हो सकता है ये कोई रंग हो या फिर मिट्टी में कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही हो। पर तभी दूसरी लकीर उभरी, एकदम समानांतर, और उसमें से दुर्गंध उठने लगी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। सरफराज थोड़ा पीछे हटा, पर रिकॉर्डिंग अभी भी चालू रखी हुई थी। 1:12 तीसरी लकीर आई। अब कब्र के ऊपर का हिस्सा थोड़ा उठने लगा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सरफराज ने टॉर्च जलाई और तभी कैमरे के लेंस में एक छोटी सी परछाई उभरी। एक बच्चा जिसकी आंखें सफेद थीं और जो धीरे धीरे कब्र से बाहर झांक रहा था। सरफराज ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो बच्चा बोला, मैं वही हूं जहां अब तुम जाने वाले हो। सरफराज उल्टे पैर भागा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। हर दिशा में वही कब्रें और हर कब्र पर वही 3 लकीरें, लाल, चमकती और डरावनी सी। चारों ओर बच्चों की हंसी गूंजने लगी, हल्की, धीमी, लेकिन एक साथ इतनी कि सरफराज के कान बजने लगे। मोबाइल का कैमरा अब खुद ही चालू बंद होने लगा। एक कब्र खुल गई और उससे एक लाश निकली, बिना आंखों की, सिर झुका हुआ, और उसके दोनों हाथों में कटी हुई वीडियो कैमरा की वायरें थी। ठीक उसी समय गांव के एक बुजुर्ग हाजी अजीमुद्दीन, जो कभी दरगाह में रहते थे, वहां से वो गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से टॉर्च की लाइट देखी और आवाज लगाई, सरफराज बेटा। उस आवाज से अचानक सब शांत हो गया। सरफराज बेहोश हो चुका था। हाजी साहब दौड़कर उसके पास पहुंचे और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे आवाजें बंद होने लगी, कब्रें
मिट्टी में वापस से बैठने लगी और तीनों लकीरें सूख कर काली हो गईं। अगली सुबह सरफराज जब होश में आया तो उसने पूछा, वो क्या था हाजी बाबा? हाजी आजिमुद्दीन बोले, तूने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था, वो आत्माएं थीं जो शांति नहीं पा सकी, खासकर वो बच्चा। कौन बच्चा? सरफराज ने पूछा। हाजी साहब बोले, 10 साल पहले गांव के एक स्कूल में एक हादसा हुआ था। स्कूल की छत गिर गई थी, 5 बच्चे मरे थे और गांव वालों ने डर के मारे उनका कब्रिस्तान में नाम दर्ज किए बिना ही उनको दफन कर दिया। बिना नाम की कब्रें, बिना प्रार्थना, बिना पहचान, सारी रस्में अधूरी रह गई थीं। अब वो आत्माएं हर अमावस को लकीरों के जरिए दुनिया को याद दिलाती हैं कि हम भी थे, हमें भी याद करो। सरफराज ने वापस घर जाकर कैमरा चेक किया। सब वीडियो ब्लर थे और ऑडियो में बस एक ही बात रिकॉर्ड थी, तेरा नंबर आया है। उसके फोन में हर रात उसी कब्र की लोकेशन अपने आप ऑन हो जाती थी, जबकि वो उसे डिलीट कर चुका था। सरफराज ने पत्रकारिता अब छोड़ दी है। वो अब महीने में एक बार उस कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने जाता है, उन 5 बच्चों की यादों में। पर उसे हर बार जाते हुए लगता है कब्र के पास कोई बैठा है और लकीरें मिटने के बजाय हर बार थोड़ी और गहरी हो जाती हैं। अगली घटना। मेरा नाम सत्यम शर्मा है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यह घटना कोई पुरानी नहीं है, यही पिछले साल अगस्त 2024 की है, जब मैं अपने ननिहाल गांव पचोरी गया था। ये वो घटना है जिसने मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी नींदें तीनों छीन ली। पचोरी गांव उज्जैन से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। मेरी माँ का मायका वहीं है। मैं 28 साल का हूँ और आईटी कंपनी में काम करता हूँ। पिछले साल जब ऑफिस में छुट्टी मिली तो माँ ने जिद की, चल बेटा चलो इस बार नानी के घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। मैं तैयार हो गया। माँ के साथ हम ट्रेन से पहुंचे। गांव की मिट्टी की खुशबू, कुएं का ठंडा पानी और रात को टिमटिमाते जुगनुओं के बीच दादी की कहानियां, सब कुछ उतना ही प्यारा था जितना बचपन में था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के लोग किसी बात को लेकर डरे हुए और बिल्कुल चुपचाप से थे और उस पुराने पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। गांव के पश्चिम में एक पुराना, बहुत ही ऊंचा पीपल का पेड़ था। कहते हैं कि वो पेड़ कम से कम 100 साल पुराना है। बचपन में हम वहां खेला करते थे, लेकिन अब पेड़ के पास से लोग बिना देखे ही निकल जाते थे। मैंने नानी से पूछा, नानी सब लोग इस पीपल से इतना डरते क्यों हैं? तो वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, बेटा उस पेड़ के नीचे अब कोई बच्चा बैठा रहता है, पर वो बच्चा इंसान नहीं है। मैं हंस पड़ा, नानी आप भी वही पुरानी कहानियां? पर नानी का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, रात में उधर जाना मत, चाहे जो हो जाए। मैंने बात को मजाक में ले लिया, लेकिन तीसरे दिन रात के 11 बजे बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी उस रात, नींद भी नहीं आ रही थी। मैं मोबाइल टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला और यूं ही टहलने निकल पड़ा। कदम खुद ब खुद उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, देखा एक छोटा बच्चा वहां बैठा है। सफेद हाफ पैंट, नीली शर्ट और बालों में लाल रिबन। पीठ उसकी मेरी तरफ थी। मैं पास गया और पूछा, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो इस रात में? उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के। और फिर वो बोला, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं वहीं थम गया। पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैं पलटना चाहता था, भागना चाहता था, पर शरीर बिल्कुल जम सा गया था। बच्चा खड़ा हो गया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो बोला, हर कोई मुझे छोड़ जाता है, तुम भी चले जाओगे क्या?
मैंने कांपते हुए बोला, कौन हो तुम?" वो बोला, "मैं भी कभी सत्यम था तुम्हारे जैसा।" मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और टॉर्च बुझ गई। अब सिर्फ चांद की हल्की रोशनी और उस बच्चे की सांसों की आवाज थी। मैं जैसे तैसे खुद को समेट कर वहां से भागा अपनी घर की तरफ, और पीछे से उसकी आवाज आई, "अगली अमावस को फिर आना, अब तुम भी मेरे जैसे हो गए हो।" सुबह मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। नानी ने पूछा, "कहाँ था रात में?" मैंने कुछ नहीं कहा, पर उसी दोपहर गांव के बुजुर्ग राम बाबू काका घर आए। उन्होंने बिना पूछे कुछ पूछे मेरी तरफ देखा और बोले, "तू उसे देख आया है, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं।" मैं चौंका, "आपको कैसे पता?" उन्होंने कहा, "जिसने भी उसे देखा है उसका चेहरा कुछ बदल जाता है, आंखों में उसके डर बस जाता है।" राम बाबू काका ने मुझे जो बताया वो मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर गया। 6 साल पहले इसी गांव का एक बच्चा, नाम भी उसका भी नाम सत्यम ही था, स्कूल से लौटते वक्त उसी पीपल के पास खेल रहा था। उसी दिन गांव में एक नकाबपोश साधु आया था। लोगों ने देखा कि वो उस बच्चे को उठाकर उसी पीपल के नीचे कुछ पढ़ रहा था। अगली सुबह बच्चे की लाश मिली, आंखें उसकी गायब थी, मुंह खुला हुआ और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आत्मा चूस ली हो उसकी। उस दिन से हर अमावस की रात वो बच्चा उस पेड़ के नीचे बैठा दिखता है, वही कपड़े, वही लाल रिबन। उस घटना के बाद मैं धीरे धीरे बदलने लगा। मुझे हर रात सपने में वही बच्चा दिखता और हर बार वो एक ही वाक्य बोलता, "अब तुम भी सत्यम हो।" मैं अब खाने से कतराने लगा था। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता जा रहा था। इन सब चीजों को देखकर मेरी नानी बहुत परेशान होने लगी थी। उन्होंने महाकाल मंदिर के एक पुजारी को बुलवाया। पुजारी जी ने आते ही मुझे देखकर कहा, ये आत्मा अब इसे सत्यम मान चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो अगली अमावस को ये खुद पीपल के नीचे मिलेगा, वो भी बिना शरीर के। अगली अमावस को घर में कच्चा नींबू, हनुमान चालीसा और गंगा जल रखा गया। पुजारी जी ने मुझे एक डोरी बांधी और कहा, "इस रात को तुम अकेले सोना, कोई तुम्हें आवाज लगाए तो बिल्कुल भी मत जाना।" रात के लगभग 2:15 होंगे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर एक धीमी सी आवाज, "सत्यम, आओ खेलते हैं।" मैंने तकिए में मुंह छिपा लिया। फिर खिड़की से वही चेहरा झांका, बिना पुतलियों वाली आंखें और वो मुस्कान जो डर की बिल्कुल लहर दौड़ा देती थी मेरे अंदर। अगले दिन पुजारी जी ने पूरे घर में पंचामृत से शुद्धिकरण किया। पीपल के पेड़ के नीचे काली हल्दी और नीम की जड़ें गाड़ दी और उस पेड़ को अब हर पूर्णिमा पर पूजा जाता है। मैं अब शहर लौट आया हूँ। डॉक्टर कहते हैं ये सब तनाव है, लेकिन मुझे आज भी हर अमावस से 2 दिन पहले वही सपना आता है, "सत्यम, तू अभी पूरा नहीं हुआ है।" और ये सपना देखकर मैं चौंक कर उठ जाता हूँ। ओके दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। तो ये आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट में बताएं।